सवालात नहीं होंगे। नॉर्मली जो भी क्वेश्चंस अलग अलग स्टेक होल्डर्स के ज़रिए से आ रहे थे, हमने प्रयास किया उनको अप्रोप्रिएटली जो भी फैक्ट्स है उसके बेसिस पर सोशल मीडिया पर ही और पब्लिक डोमेन में भी फैक्ट्स डालें। तो कोई अगर 2-4 क्वेश्चंस हो गए तो हम ज़रूर लेंगे। मैं जो है पहली बार आपसे सुन रहा हूँ, तो जहाँ तक रहा प्रिवेंटिव मेजर्स का, आप सब जानते हैं जम्मू कश्मीर की पास्ट हिस्ट्री क्या रही है। डेफिनेटली हालात पिछले 3-4 सालों से सुधरे हुए हैं, लेकिन हमें पीसफुल तरीके से इलेक्शंस कराना सबसे इम्पोर्टेंट बात थी। ना कोई स्टोन पेल्टिंग, ना कहीं बाइकआउट, ना कोई पोलिंग स्टेशन जिसमें 0% पोल हुआ। प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पर डेफिनेटली जो लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज रहती है वो प्रिवेंटिव मेजर्स लेती है। सिर्फ वो लास्ट 42 आवर्स में ही नहीं लेती है, वो इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने से पहले से चालू है। आपने नोटिस नहीं किया होगा, इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने से पहले से जो भी जिनका कोई क्रिमिनल या कोई एंटी नेशनल हिस्ट्री रही है, वही केसेस में जो है प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाते हैं। नॉर्मली हमने उसमें प्रयास किया कि प्रिकॉशंस बरते, ताकि जितनी ज़रूरत है उतने ही तरीके से जो है हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सके, पीसफुल एनवायरनमेंट में पोल कंडक्ट कर सके। इंसिडेंट्स है, मैं आपको फीडबैक लेकर के बता दूंगा। हाँ, नहीं, जो भी कंप्लेंट रहती है, हमारा डिपार्टमेंट जो है उसको पूरी तरीके से रिकॉर्ड रख करके जवाब देता है। अब तक टीवी कैमरा में निगरानी में था, कोई भी किसी भी पोलिंग स्टेशन के अंदर या बाहर ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ है जिससे कि लाइक्लीहुड लगता है कि कोई रीपोल की ज़रूरत पड़े। लेकिन इस पर फाइनल से जो है कंसर्न ऑब्जर्वर देते हैं। मैं जस्ट आपको टेंटेटिवली कह रहा हूँ कि कोई भी ऐसा वाकयाज नहीं रहा है कि जिससे कि हमें उसकी नौबत पड़े। जहाँ तक असेंबली सेगमेंट वाइज पोल परसेंटेज की बात है, 5 बजे की कंफर्म फिगर मेरे पास है, आपको भी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। जस्ट मैं रिट्रेट करना चाहता हूँ, कंगन में 55% पोल रहा है 5 बजे के एंड में। ये फिगर्स काइंडली नोट करें, ये एंड ऑफ द पोल फिगर नहीं है, ये 5 बजे की फिगर है जो मैं पढ़ रहा हूँ। कंगन में 55%, गांदरबल में 46%, हजरत बल में तो 26%, खानियार में 23%, हब्बा कदल 13%, लालचौक 26%, शानपुरा 20%, जडीबल 27%, ईदगाह 25%, सेंट्रल शाल्टेंग 24%, खानसाब 48%, चरारे शरीफ 53%, चाडूरा 46%, पंपोर 35%, त्राल 37%, पुलवामा 39%, राजपुरा 42% और शोपियां 45%। हर एक जगह पर हमने वोटर्स का एक्सपीरियंस बेटर हो इसलिए बेसिक फैसिलिटीज़ रखी थी, जिसमें पानी, बिजली, रैम्प, व्हीलचेयर की सुविधा है। हर जगह पर कहीं अगर रेन आ गई तो शेड, वरांडाज या वेटिंग शेड की हमने अवेलेबिलिटीज़ रखी थी। फीमेल हेल्पर्स एज वेल एज मेल हेल्पर्स भी रखे थे। बहुत सारी जगह पर उन्होंने जो बुज़ुर्ग महिलाएं पोलिंग करने के लिए आई थी उनको मदद की है। आपने सोशल मीडिया पर पूरे दिन भर देखा है, इवन बहुत सारे बुज़ुर्ग हैं या जो मान लीजिए 50 की उम्र में गए हैं, लेकिन अपने अपील में वो कह रहे हैं कि हमने पहली बार जो है आइदर वोटिंग की है या पहली बार जो है इतना लिबरल तरीके से उन्होंने जो है एंथुजियास्टिकली इसमें पार्टिसिपेट्स किया। जहाँ तक नौजवानों की बात है, नौजवान तकरीबन 2 लाख के करीब वोटर्स, एलिजिबल वोटर्स इस पर्टिकुलर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज में रजिस्टर्ड थे, उन्होंने भी बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया दिखता है।
माइग्रेंट्स के लिए 26 जगह पर स्पेशल पोलिंग स्टेशंस की व्यवस्था की गई थी। जम्मू में 21, उधमपुर में 1 और दिल्ली में 4 जगह पर। वहाँ भी जो पोलिंग परसेंटेज जो रहा है वो भी जो टोटल माइग्रेंट वोटर्स की अगर बात करें टेंटेटिवली, क्योंकि उसमें कोई एग्जैक्ट ये नहीं है, लेकिन वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर इतने ही परसेंट रही है। 5 बजे तक का जो स्टैटिस्टिक्स था उस हिसाब से तकरीबन 6000 से ज़्यादा माइग्रेंट वोटर्स ने अपना वोटिंग राइट्स एक्सरसाइज किया है। जो स्टैटिस्टिक्स एंड ऑफ द पोल आना है उसमें कुछ एक कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का फिगर मेरे पास आ गया है, वो मैं पढ़ना चाहता हूँ। आई थी और 234 कंप्लेंट्स में हमने 11 जगह पर एफआईआर रजिस्टर किए हैं। 80 जगह पर हमने नोटिस इशू किया है। इंक्वायरीज ऑर्डर जो है 29 में हुई है। सीजर जो है 10 जगह पर हुए हैं। टोटल सीजर जो है इलेक्शंस रिलेटेड या नॉन इलेक्शंस के रिलेटेड पूरे शेड्यूल्ड पीरियड में मोर देन 40 करोड़ के गए हैं। आपने जो 10 तारीख को मेरे ऑफिस की जो प्रेस रिलीज है उसमें पढ़ा होगा, मोर देन 40 करोड़ से ज़्यादा इधर कैश, लिकर, ड्रग्स, फ्रीबीज पूरे एजेंसीज़ ने, चाहे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज़ ने 16 मार्च के बाद अब तक सीज किए हैं। तो जो आप ग्रीवेंस ईयर कर रहे हैं, डेफिनेटली उस पर भी कोई अगर फॉर्मल कंप्लेंट आ जाती है तो उसमें कॉग्निजेंस लिया जाएगा। या गुड साइड या गुडगुड एरिया परेपोरा लॉट ऑफ कंप्लेंट्स फ्रॉम द ईवीएस मशीन्स एंड जितने भी लोग उनका मानना था कि मैन पावर की वजह से डिले रहा और प्रोसेस में जो मशीन्स थी वो भी बंद रही, जिसकी वजह से आप टाइम पे वोट कास्ट नहीं कर सकते। प्लीज योर रिप्लाई। ठीक, मैं बेसिकली स्पेसिफिक ना देते हुए आपको जनरल ये देता हूँ। स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पर मैं सभी को ये इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, आज तक के 3 पोलिंग में सबसे लोएस्ट ईवीएम रिप्लेसमेंट रेट अगर किसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में रहा है, ये श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है। सबसे हाईएस्ट जम्मू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में रफली अराउंड रेंजिंग बिटवीन 1.5 to 2% ईवीएम्स मेरी रिप्लेस हुई थी। जहाँ तक रहा श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का रेशो, ये जो है टोटल 18 पर जो असेंबली सेगमेंट्स है 0.14% BUs रिप्लेस हुए हैं, नॉट इवन 0.5%, नॉट इवन 1%। सेम स्टैटिस्टिक्स इज विथ रिगार्ड टू CU एंड सो फार एज वीवीपैट इज कंसर्न 0.7% ओनली वीवीपैट रिप्लेस हुए हैं। कोई भी जगह पर किसी कारण, ये नहीं मैं कहता हूँ कि रिप्लेसमेंट के दरमियान पोल रुकता नहीं है, मेरा कहना वो नहीं है। हमने नेगेटिव साइड नहीं देखनी चाहिए, यह बात नहीं है, लेकिन पॉजिटिव साइड भी नहीं बोलनी चाहिए। डेफिनेटली वहाँ पोल रुका होगा, लेकिन वहाँ जो है हमने जो रिजर्व ईवीएम रहती है वो वहाँ पहुँचाई और उसको जो है पोल कंडक्ट करवाए। थैंक यू। अप्रॉक्सीमेटली जो है आपको एग्जैक्ट दिया जाएगा, क्योंकि स्टैटिस्टिक के साथ काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ है, आप जानते हैं, मुझे बयां करने की ज़रूरत नहीं। मैंने सोचा कि कंफर्म स्टैटिक के साथ आपसे बात कर लूँ। उसमें 4% आप ऐड कर लीजिए जो अभी जो आपको हैंडआउट्स दिया जा रहा है उसमें। कल से तीनों पार्टियों की एक ही कंप्लेंट है, अभी बाकी होना बाकी है कि चाहे एचसी हो, पीडीपी जो भी है, कि जो वर्कर्स हैं हाँ किए जा रहे हैं। नाम भी उन्होंने मेंशन किए हैं 27 लोगों के जिनको पुलिस ने थानों पे बुलाया है। ये तो आज का फेज था, हो सकता है नेक्स्ट में ये कंप्लीट होगी। क्या इसका सोल्यूशन रहेगा और किस हद तक वो कंप्लीट उनकी सही थी? मैं डेफिनेटली आपको बताने का प्रयास किया। जम्मू एंड कश्मीर अभी भी ट्रबल्ड पास्ट हिस्ट्री से पूरी तरीके से मुक्त नहीं हुआ है। तो यहाँ इलेक्शंस पीसफुल तरीके से, फ्री एंड फेयर तरीके से कराने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स लेने पड़ते हैं। नॉर्मली हमारा प्रयास रहता है कि किसी की क्रिमिनल बैकग्राउंड है, एंटी नेशनल हिस्ट्रीज रही है या OGWs का कोई रिकॉर्ड रहा है,
उनको डेफिनेटली पुलिस प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पर ना सिर्फ इस लास्ट 48 आवर्स में, इवन शेड्यूल अनाउंसमेंट होने से पहले से नॉर्मली हम नोटिस करते हैं ये इस लास्ट 48 आवर्स में मोस्ट लाइकली ये हो सकता है कि पब्लिक कैंपेनिंग बंद हुई रहती है, सोशल मीडिया कैंपेनिंग शुरू हुई रहती है। लेकिन हमारा उसमें प्रयास रहता है कि कोई भी ऐसा आदमी डिटेन नहीं किया है जिसके खिलाफ कोई ऐसा पास्ट हिस्ट्री नहीं है। नॉर्मली चेक करने का प्रयास करते हैं, ठीक है, ब्रॉडर तौर पर हम इसको इंश्योर करते हैं। शुक्रिया, थैंक यू।